Good evening, students. Today I'm going to do phrasal verbs, page number 25. 24 तक I had done, but there is one thing that the students they are not responding. तो आप लोग को रिपीटेडली आई बिन टेलिंग यू कि डेस्परेट नहीं होना, आप अपना जो काम है यू कीप डूइंग योर कर्मा, है ना. एंड व्हेन द थिंग्स गेट बैक ऑन ट्रैक सब चीज़ होगा. तो इसलिए आप जो अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिए, और अगर आई सेंड एनीथिंग यू ट्राई टू रिवाइज इट. ओके, नाउ पेज 25 फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ड्वेल ऑन अपॉन. जब आप किसी बात को बहुत ज़्यादा रिपीटेडली बोलते हो या रिपीटेडली उस पर लिखते हो, उसकी चर्चा करते हो, तो किसी बात पे बार बार चर्चा करना या उसके बारे में सोचना या लिखना इज़ ड्वेल ऑन अपॉन. Like he dwells on too much about his past. वो अपने बीते हुए समय के बारे में कुछ ज़्यादा ही चर्चा करता रहता है. ईट इनटू मतलब अंदर से खोखला करना, खोखला करना. तो खोखला मतलब एक्चुअली हॉलो का सेंस नहीं है. अगर कोई चीज़ जैसे रस्ट अगर आयरन में लगता है तो वो मतलब अंदर से हॉलो नहीं करता, फिजिकली हॉलो नहीं करता, उसे बर्बाद कर देता है. तो हियर दैट इज़ द मीनिंग. ओके, खोखला करना या बर्बाद करना, दैट इज़ ईट इनटू. रस्ट ईट्स इनटू आयरन. The aping of west, I am writing another example. The aping of west is eating into our cultural values. एपिंग मीन्स कॉपिंग, नकल करना. तो जो वेस्ट को नकल करने की जो हमारी आदत है वो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को अंदर से खोखला कर रही है. सो दिस नॉट अ फिजिकल सेंस. ओके, ईट अप मीन्स पूरा खा जाना, ईट ऑल ऑफ इट और ईट वॉट एवर इज़ देयर. एंड मीन्स तो फिनिश करना ही होता है, और ऑफ लगाए तब लगाए या ना लगाए इट मीन्स फिनिश. ब्रिंग टू एंड एंड. आस्क हिम टू एंड ऑफ हिज स्पीच. उससे कहो कि वो अपना भाषण समाप्त करे. अब एंटर वाइल टीचिंग ग्रामर, आई टोल्ड यू कि एंटर में इनटू नॉर्मली जब आप प्रवेश करने के सेंस में लेते हैं तो नहीं लगाते हैं. इसका मतलब जब आप इनटू लगा रहे हैं तो इट्स मीनिंग इज चेंजिंग. जैसे यहाँ पे है किसी की भावनाओं को समझना, सिंपथाइज विद समबडी. शी एंटर्ड इनटू हर फ्रेंड्स फीलिंग्स मतलब उसने अपने दोस्त की भावनाओं को समझा. सो एंटर अदरवाइज आप इनटू नहीं लगाएंगे व्हेन इट गिव्स द एक्चुअल मीनिंग. अब एंटर ऑन अपॉन मीन्स शुरुआत करना. ही एंटर्ड ऑन अपॉन अ करियर. एक्सप्लेन अवे मीन्स सफाई देना. जब आप कुछ गलती करते हैं तो आप एक्सप्लेन अवे करते हैं उस गलती को. जैसे इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एक्सप्लेन अवे योर मिसकंडक्ट विथ हर. तुमने जो उसके साथ बदतमीज़ी की, मिसकंडक्ट, उससे उसके लिए सफाई देना तुम्हारे लिए मुश्किल है. और फेड अवे मीन्स हल्का पड़ना, रंग हल्का पड़ना, या रोशनी, दिन की रोशनी हल्की पड़ रही है तो भी आप फेड अवे यूज़ कर सकते हैं. फॉल अवे मीन्स तितर बितर होना या किसी को अकेला छोड़ देना. fall away, like his followers have begun to fall away, मतलब उसके सारे अनुयायी उसे अकेला छोड़ के जा रहे हैं या उसका साथ छोड़ रहे हैं. fall back, move or turn away means भागना, पीठ दिखाकर भागना या वापस जाना, वापस जाना. सो ये दोनों सेंस में ये यूज़ कर सकते हैं. व्हेन वी एडवांस्ड आवर एनिमीज़ फल बैक, जब हम आगे बढ़े तो हमारे दुश्मन वापस चले गए या पीठ दिखाकर वापस चले गए. फॉल बैक ऑन, बुरे वक्त में किसी का सहारा लेना, किसी
का सहारा लेना या किसी पे निर्भर करना बुरे वक्त में। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है दैट इज़ रिगार्डिंग चेयर। सपोज़ आपके घर में टूटे फूटे कुछ चेयर हैं और आपके पास आपके घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो आपको अभी फ़िलहाल तो उन चेयर्स से काम चलाना है, तो वी विल हैव टू फॉल बैक ऑन दीज ब्रोकन चेयर्स एज गुड चेयर्स आर नॉट अवेलेबल। अब ये चीज़ आप रिश्तों के सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि आई एम फॉर्चुनेट to have good friends, to fall back on। मतलब मेरी खुशकिस्मती कि मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जिन पे मैं बुरे वक्त में निर्भर कर सकता हूँ, जिनका सहारा ले सकता हूँ। एंड फॉल बिहाइंड मीन्स लैग बिहाइंड भी बोलते हैं, पिछड़ना। तो इंस्टेड ऑफ फॉल यू कैन ऑल्सो यूज लैग। एंड फॉल डाउन ऑन मीन्स विफल होना, असफल होना। Now coming to page number 26. Fall flat means निष्प्रभावी होना, मतलब किसी चीज़ का असर ना होना। लाइक ऑल आवर प्लान्स हैव फॉलन फ्लैट, हमारे सारे प्लान्स निष्प्रभावी हो गए, मतलब उनका कोई असर नहीं हुआ। फॉल फॉर के प्रति आकर्षित होना, किसी पर्सन के प्रति आकर्षित होने, टू बी अट्रैक्टेड टू। ही फॉल्स फॉर एवरी ब्यूटिफुल गर्ल ही सीज। फॉलिन का मतलब है गिरना, ढहना या गिरना। तो ये नॉर्मली हम किसी बिल्डिंग या रूम, छत, ये सब के लिए यूज़ करेंगे। एंड फॉल ऑफ मीन्स संख्या या मात्रा घटना। ओके, तो ये मतलब किसी चीज़ की संख्या घट रही है तो भी फॉल ऑफ यूज़ कर सकते हैं। मात्रा, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए। नाउ इन दिस केस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर इंस्टीट्यूट इज फॉलिंग ऑफ। और यू कैन से मोरालिटी among politicians is falling off। पॉलिटिशियंस के बीच नैतिकता घटती जा रही है। फॉल ऑन अपॉन मीन्स अटैक वायलेंटली, मतलब हिंसक हमला करना। लाइक सम टेररिस्ट फेल ऑन अपॉन द पुलिस, द मॉब फेल ऑन द डिकॉइट्स एंड बीट देम टू डेथ। फॉल आउट विथ मीन्स झगड़ना या अनबन होना। लाइक ही फेल आउट विद द गर्ल ही हैड वांटेड टू मैरी, जिस लड़की से वो विवाह करना चाहता था उसके साथ अनबन हो गया। एंड दिस वन एंटोनिमस फ्रेजल वर्ब, लाइक फॉल इन विथ जब आप कहते हैं तो इसका एंटोनिम होता है, मतलब अग्री, सहमत होना। तो फॉल आउट विथ एंड फॉल इन विथ, दीज आर एंटोनिमस फ्रेजल वर्ब्स। फॉल थ्रू मीन्स चौपट होना, कोई प्लान, कोई प्रोग्राम। लाइक ऑल स्कीम्स फेल थ्रू, उसकी सारी योजनाएं चौपट हो गई। फील फॉर मीन्स टटोलना, किसी चीज़ को टटोल के महसूस करना। शी वॉज फीलिंग इन हिज पॉकेट फॉर अ कॉइन, वो उसके पॉकेट में कॉइन तलाश रही थी, टटोल कर तलाश रही थी। और जब आप बहुत समझदारी से, बहुत सावधानी पूर्वक किसी के भावनाओं को टटोलते हैं, भावनाओं को टटोलना इस किसी चीज़ को नहीं, देन यू यूज़ फील आउट। आई विल फील आउट द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास मीन्स आई विल ट्राई टू फाइंड आउट what is the opinion of the students. Feel up to, करने में समर्थ महसूस करना। लाइक
माई ग्रैंड फादर डज नॉट फील अप टू अ लॉन्ग वॉक मीन्स मेरे ग्रैंड फादर या तो बहुत बीमार हैं या कमज़ोर हैं, तो वो समर्थ नहीं महसूस करते हैं कि वो चल पाएंगे. तो माई ग्रैंड फादर डज नॉट फील अप टू अ लॉन्ग वॉक. फाइट समथिंग डाउन का मतलब क्या है? दमन करना, मतलब झगड़ कर किसी को दबा देना, हरा देना इज़ फाइट समबडी डाउन. रिप्रेस, ओवरकम, सप्रेस, सबड्यू, ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं इसके सेंस में. फाइट ऑफ मतलब लड़ना. अब ये फिज़िकली नहीं भी हो सकता. लाइक ही वॉज रेडी टू फाइट ऑफ अ कोल्ड, मतलब वो सर्दी ज़ुकाम से लड़ने के लिए तैयार था, मतलब उसका मुकाबला करने. यस, मुकाबला करने इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड. तो ये फ़िज़िकल सेंस नहीं भी हो सकता है. और फिल आउट का मतलब गोल मटोल होना. मीन्स ये इट्स एज रिगार्ड विथ द हेल्थ और फिज़ीक. तो अगर कोई दुबला पतला और वो गोल मटोल हो गया तो फिल आउट. चीक्स आर फिल्ड आउट, मतलब उसके गाल भर गए हैं, वो मोटी हो गई है. एंड फिल अप मीन्स भरना. जैसे आप पेट्रोल भरते हो या ड्रम में पानी भरते हो तो फिल. फाइंड आउट भी पता ही है, पता लगाना. फिनिश या एंड. आई टोल्ड यू फिनिश में ऑफ लगाएं या ना लगाएं, तो मीनिंग इज़ फिनिश करना, ख़त्म करना. तो एंड ऑफ, फिनिश ऑफ हैव द सेम मीनिंग, समाप्त करना. फॉलो आउट मतलब नज़र रखना. फॉलो आउट, ओके. लाइक ही विल फॉलो आउट दिस प्लान. जैसे वो कोई प्लान लेकर चल रहा है और वो उस पर नज़र रखेगा, मतलब हर स्टेप पे प्लान में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या परेशानियाँ आ रही हैं, ये सारे चीज़ के लिए फॉलो आउट. गेट अबाउट मीन्स फैलना. अब ये क्या चीज़ फैलने के लिए यूज़ कर रहा है? न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, र्यूमर भी हो सकता है. लाइक द न्यूज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी असैसिनेशन वाज सेंसर्ड. श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की बात को छिपाया गया, लेकिन फिर भी वो फैल गया, चारों ओर फैल गया. गेट अहेड, आगे बढ़ना, तरक्की करना. माई ब्रदर हैज़ गॉट अहेड ऑफ ऑल बॉयज़ इन द क्लास. गेट अलॉन्ग, मैनेज करना, पा लेना. तो वी कैनॉट गेट अलॉन्ग विदाउट बुक्स. हम किताब के बिना मैनेज नहीं कर सकते हैं. या एग्जैक्ट हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं काम चलाना, प्रबंधन करना भी हो सकता है. एंड गेट अलॉन्ग विथ मीन्स ताल मेल बैठाना या पटरी खाना, जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, किसी के साथ पटरी खाना. नाउ द एग्जाम्पल इज़ इफ़ ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू हियर, ही शुड लर्न टू गेट अलॉन्ग विथ हिज बॉस. अगर वो चाहता है कि यहाँ पे कंटिन्यू करे तो उसे अपने बॉस के साथ पटरी खाना होगा उसको, या उसे तालमेल बैठा के चलना होगा. गेट एट मीन्स पहुँचना. तो वी कैन नॉट गेट एट द किडनैप्ड गर्ल. हम उस किडनैप्ड लड़की जिसे किडनैप कर लिया गया उस तक हम लोग नहीं पहुँच सकते. और गेट अवे मीन्स भागना, फरार होना, भागना. द पुलिस चेज द डिकॉइट्स बट दे गॉट अवे. तो पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया लेकिन वो फरार हो गए, भाग गए. एंड गेट बैक मीन्स वापस पाना. सपोज यू हैव लॉस्ट समथिंग, आपने कुछ गंवा दिया है और उसे आप वापस पा रहे हैं, तो यू गेट इट बैक. एंड गेट बाई का 2-3 मीनिंग है, जैसे जिंदा रहना, स्वीकृत होना और पा लेना. तो इट कुड हैव ऑल दीज मीनिंग्स. अब इसमें एग्जाम्पल्स पे जाते हैं. इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट बाय इन दिस सिचुएशन. इस तरह की परिस्थिति में तुम्हारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल है, ज़िंदा रहना. ठीक है.
The bill was got by in both the houses. मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में वो बिल पास हो गया, ठीक है, स्वीकृत कर लिया गया. यहाँ पे गॉट बाय इज पासिव, वॉज वी थ्री, तो पास कर दिया गया. अच्छा, गेट डाउन का एक तो मीनिंग है जैसे आप गाड़ी से, ट्रेन से, बस से उतरते हो तो गेट डाउन, और दूसरा स्वालो, निगलने के सेंस में भी जाता है. लाइक ही गॉट द गोल्ड कॉइन डाउन, मतलब उसने गोल्ड कॉइन को निगल लिया. और गेट इन मीन्स पहुंचना, रीच, अराइव. दिस इज सिंपल वन. गेट इनटू, ये एक्चुअली पहनने का सेंस देता है, बट ये थोड़े से ह्यूमरस सेंस में जाता है. पहनने की बजाय अगर उल्टा बोले कि शर्ट के अंदर घुसना, कपड़े के अंदर घुसना. लाइक दिस शर्ट इज़ टू स्मॉल फॉर हर टू गेट इन टू, टू बी गॉट इन टू. मतलब ये शर्ट इतना छोटा है कि उसके लिए उसके अंदर घुसना मुश्किल में है. यह बहुत बड़ा भी है तो अंदर घुसना होगा. तो उस सेंस में जब आप लेते हैं तो गेट इन टू, अदरवाइज पुट ऑन या वेयर. गेट ऑफ मीन्स प्रस्थान करना, रवाना होना या प्रस्थान करना, ठीक है. तो वी शुड गेट ऑफ इमीजिएटली आफ्टर द कार अराइव्स. जैसी गाड़ी आएगी हम तुरंत प्रस्थान कर देंगे. और गेट ऑन मीन्स तरक्की करना. लाइक इफ यू आर लेबोरियस यू आर श्योर टू गेट ऑन इन लाइफ. और गेट ऑन विथ समबडी, गेट अलॉन्ग विथ एक आया था अभी, पटरी खाना या तालमेल बैठाना, तो एग्जैक्टली सेम मीनिंग. लाइक शी डज़ नॉट गेट ऑन विथ एनीबडी, वो किसी के साथ तालमेल बैठा के नहीं चल सकती, या उसका पटरी किसी के साथ नहीं खाता. बट गेट ऑन विथ हैज़ अनदर मीनिंग, कंटिन्यू, जारी रखना. गेट आउट मीन्स वही है फैलना, उजागर होना जिसको कहते हैं. तो समाचार या इन्फॉर्मेशन या र्यूमर, जो सबको पता चल जाए तो गेट आउट. लाइक आफ्टर ऑल द सीक्रेट गॉट आउट, अंततः वो रहस्य सबको पता चल गया. गेट ओवर मीन्स पार पाना, हिंदी में कहते हैं इसको, या भूल जाना. एक्चुअली मीनिंग होता भूल जाना. तो जैसे कोई किसी के साथ कुछ बुरी घटना पास्ट में घट चुकी है तो यू मस्ट गेट ओवर इट. मीन्स आप तुम्हें उससे पार पा लेना चाहिए और उसे भुला देने की कोशिश करना चाहिए. एंड गेट राउंड मीन्स परसुएट. मीन्स क्या होता है, अपनी बात पर राज़ी करना. नो एग्जाम्पल, ही नोज़ हाउ टू गेट राउंड हिज पेरेंट्स. उसे पता है कि अपने माता पिता को कैसे राज़ी करना है. गेट थ्रू, और गेट थ्रू मीन्स पहुँचना. नाउ एग्जाम्पल देखते हैं. वी शुड स्टार्ट एज सुन एज द लेटर गेट्स थ्रू, मतलब जैसी चिट्ठी पहुँचेगी हमें प्रस्थान कर लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए. गेट थ्रू का दूसरा मीनिंग है उत्तीर्ण होना परीक्षा में, मीन्स पास होना सिंपल भाषा में. मोहन फेल ट्वाइस बट दिस टाइम ही विल गेट थ्रू एज ही वर्क्स वेरी हार्ड. तो मोहन बहुत परिश्रम कर रहा है तो इस बार वो पास हो जाएगा. सो व्हाट नाउ योर टास्क is to go through all these 4 pages. I have done 4 pages, okay? तो आप ये पूरा पढ़ लीजिए आप लोग. I told you कि I'll be taking test in between. तो और 4 pages कराने के बाद maybe tomorrow I'll take your test. Okay? Thank you.